Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, filling the blanks according to convergent evolution. आपको यहाँ पे कुछ blanks given है बच्चों एक टेबल के अंदर, और एक लेफ्ट हैंड साइड कॉलम है और एक राइट हैंड साइड कॉलम है. आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट. और फिर आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है. तो सबसे पहले बच्चों जो हम की कंसेप्ट में रिवाइज करेंगे वो हमारा होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो की कंसेप्ट में हम क्या रिवाइज करने जा रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है बच्चों वो ये स्टेट करता है कि यहाँ पे जो हम ऑर्गन स्टडी करते हैं वो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं. एनालॉगस ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है बच्चों, इनका फंक्शन जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट. जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल है वेल एंड डॉल्फिन्स का, कि वेल एंड डॉल्फिन्स के केस में आपके फिन्स एंड फ्लिपर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों स्ट्रक्चरली आपको बहुत डिसिमिलर मिलेंगे, लेकिन दोनों का फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्विमिंग का. तो यहाँ पे वेल एंड डॉल्फिन जो है क्या शो कर रही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही है, और जो हमने फिन्स या फ्लिपर्स कंपेयर किए हैं दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो होता है बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, वो ये होता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं they do not share common ancestor, या आप इससे ये भी कह सकते हो they are not closely linked. ये क्लोजली लिंक्ड नहीं होते. जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन्स अगेन, तो वेल्स आपकी क्या हो जाती है, फिशेस, एंड डॉल्फिन्स आपकी कैसी हो जाती हैं, मैमल्स हो जाती हैं. तो ये आपका पॉइंट होता है दैट दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो सेम आपका एनवायरमेंट होता है, क्या सेम एनवायरमेंट, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है इसके ऊपर, वो प्रेशर क्रिएट करता है आपका स्पीशीज के ऊपर, जो आपका सेम एनवायरमेंट होता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है स्पीशीज के ऊपर कि कुछ वो फंक्शनल सिमिलैरिटी शो करने लगती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. वैसे वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व कर रही हैं, एक ही जगह आ गई हैं, एक कॉमन एरिया में आ गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, राइट. ये अलग अलग स्पीशीज आ रही हैं इस कॉमन एनवायरमेंट के अंदर. ऑल्दो ये सब अपने अपने इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन शो कर रही हैं, बट एक जगह आके वो क्या हो गई हैं, कन्वर्ज हो गई हैं. इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सबके एंसेस्टर्स अलग अलग होंगे, बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज एनवायरमेंट की वजह से इनके बीच में आ जाएगी, एंड उन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन, जो फंक्शनल सिमिलैरिटी शो करने लगेंगे. ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन के लिए इस फिगर के पास आएंगे और वन बाय वन क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज इस फिगर के थ्रू इसको फिल करेंगे ब्लैंक्स को. तो फर्स्ट हमारे पास है आंटीटर. आंटीटर का अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में ऑस्ट्रेलियन मैमल देखोगे बच्चों, तो आएगा आपका नम्बेट. आंटीटर अगर प्रेसेंटल मैमल है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या बन जाते हैं, नम्बेट बन जाते हैं बच्चों. तो ए नम्बेट हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है एंड ऑप्शन नंबर 4 में है. तो अकॉर्डिंगली बच्चों जो आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पॉटेड कस्कस. स्पॉटेड कस्कस को अगर आप देखोगे बच्चों तो उसका प्लेसेंटल में आपको क्या दिखेगा, लिमर. स्पॉटेड कस्कस के पास क्या है, लिमर है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिमर आपका बी में भी है, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी. तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल जो सी है हमारा. तो अगर आप फ्लाइंग स्क्विरल को देखोगे प्लेसेंटल में तो इसका मिलेगा आपको फैलेंजर. तो फैलेंजर आपका है वो ऑप्शन नंबर 1 में बनता है सी के साथ, जबकि डी क्या बता रहा है सी में, बॉबकैट, विच इज इनकरेक्ट. सो आपका जो फोर्थ ऑप्शन भी हो जाता है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है बच्चों. हम एक बार डी को भी देखते हैं. डी में आपके पास है टेस्मेनियन टाइगर कैट, और अगर आप इसमें देखोगे बच्चों तो टेस्मेनियन टाइगर कैट के साथ आपकी क्या आएगी, बॉबकैट. तो बॉबकैट एज एन ऑप्शन नंबर डी इन द फर्स्ट ऑप्शन ओनली. तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन जो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है बच्चों. So the final answer to the given question will be option number 1. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.